हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जो आप मेरे पीछे एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप है और उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एनआई एलन मस्क साथ में बैठे हैं और वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं जो कि टेलीकास्ट हुआ फॉक्स न्यूज पे, जहां पे एक प्रोग्राम आता है सैम हैनिटी साहब का। और उसमें साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर टेस्ला ये प्लान बना रहा है या फिर कोई पोटेंशियल प्लान है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो अनफेयर है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे उनके एक फेवरेट वर्ड का रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी का एक फेवरेट वर्ड है उनका, वो एक सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि दैट वुड बी अनफेयर। तो आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इंडिया में टेस्ला फैक्ट्री सेटअप होती है तो इट वुड बी वेरी अनफेयर ऑन अस, यानी कि टेस्ला के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और ट्रंप ने जो एलन मस्क का टेस्ला का प्लान है इंडिया के अंदर, उसको स्लैम करते हुए ये चीज कही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बन जाती है, बट इसकी शुरुआत कहां से हुई। अब आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री थर्ड फॉरेन लीडर बने थे इजरायली पीएम और जापानीज पीएम के बाद में, जिन्होंने जब से ट्रंप की सरकार आई है उस टाइम जब से ट्रंप की सरकार आई है तब उन्होंने दौरा किया, तो वो तीसरे फॉरेन मिनिस्टर्स बने। और ये विद इन 1 मंथ में हुआ क्योंकि उन्होंने 20 जनवरी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था ट्रंप सामने, और उसी 1 मंथ के विद इन ये तीसरे फॉरेन लीडर बने। और साथ साथ में इन्होंने एलन मस्क के साथ में भी क्या नाम है मीटिंग करी। अब जब मीटिंग करी तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं अमेरिकन इंपोर्ट्स पे, जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसके बारे में बात की जा रही थी। और अभी तक इसीलिए जो टेस्ला है वो हमारे मार्केट में एंट्री नहीं कर रहा था। बट एक प्रोग्राम इंडिया ने इनिशिएट किया था जिसके ऊपर क्रिटिक्स ने यह आर्ग्यू किया कि इंडिया चाहता है कि टेस्ला हमारे देश में इन्वेस्ट करे, और यह प्रोग्राम उसी के लिए बनाया गया है, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही ये हुआ तो टेस्ला ने क्या कर दिया, हायरिंग शुरू कर दी इंडिया के अंदर। और ये चीज रिफ्लेक्ट करने लगी कहीं ना कहीं टेस्ला का प्लान है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट आपको सबसे बड़ी बात और दूसरी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के अंदर जो है एलोन मस्क जो है, टेस्ला जो उनकी कंपनी है, वो ये हंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कहां पे एस्टेब्लिश करें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जो कि टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा। राइट। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी पुणे में एग्जिस्टिंग ऑफिस है और ये जो पूरा का पूरा आसपास का हब है वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। ये सारे कारण है कि महाराष्ट्र इस रेस में आगे है। ऐसे तमिलनाडु भी है, दिल्ली भी है, राइट। बट ये डिपेंड करता है कि स्टेट कितना इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं, उसके ऊपर ये सारी की सारी बात आ जाएगी। और बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि इट वुड बी वेरी अनफेयर, उसके बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस बार ट्रंप का क्या प्लान है। ट्रंप का एक फेवरेट वर्ड है टैरिफ, कि जब भी कोई दो नेशन या दो से ज्यादा नेशंस आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो उनके प्रोडक्ट्स पे कितना टैक्स लगाया जाता है उसे हम टैरिफ्स कहते हैं। राइट। और इसी वजह से ट्रंप ने अपना प्लान बनाया कि मैं अपनी तरफ से टैरिफ्स लगाऊंगा, लेकिन उन टैरिफ्स का नाम क्या है? उन टैरिफ्स का नाम होगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जिससे कि फेयरनेस इंश्योर हो सके। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मान लीजिए कि इंडिया कोई सामान इंपोर्ट करता है यानी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के मार्केट में, वहां पे टैरिफ 2.5 या 10% है। बट जब अमेरिकन माल हमारे यहां पे इंपोर्ट होता है तो हम लगा देते हैं 50% या 70%। तो अगर जो अब पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप की ये कह रही है कि अगर आप हमारे गुड्स पे 50 से 70% टैरिफ लगाओगे तो हम भी आपके ऊपर इतना ही टैरिफ लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ, जिससे कि फेयरनेस इंश्योर की जा सके। और ये ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप का बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड डेफिसिट है बहुत सारे नेशंस के साथ। इंडिया का नंबर जो है 90-10वें स्थान पे आता है, बट चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इसीलिए इन पे टैरिफ लगाए गए थे क्योंकि इनके साथ में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इन नेशन से और इंपोर्ट करता है अपना माल जो है, सॉरी, इन नेशन से तो एक्सपोर्ट करता है माल, और अपना जो माल वो एक्सपोर्ट करता है बाकी नेशन से, बाकी नेशन के अंदर वो कम करता है। और जो उसकी वैल्यू निकल के आती है तो जो घाटा है ट्रेड के अंदर वो अमेरिका को उठाना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू दीज नेशंस। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या एटलीस्ट में बातचीत हुई, क्यों इंडिया के ऊपर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर यह बात की गई कि दैट वुड बी अनफेयर,
अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ जितने भी कोर्सेज हमारे पास में अभी अवेलेबल है, इसमें आप फ्लैट 55% ऑफ अवेल कर सकते हैं। आपको अगर मैक्सिमम कोड यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा UV50, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और ये सारे बैचेस हैं अगस्त 2027, जिसमें मैंने पहले साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटी कवर कराई, और मैं मार्च 10 से यहाँ पे इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी कवर कराता हूँ। ऐसे ही बाकी हमारे सारे बैचेस हैं, इनमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो, बट मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज UV50, राइट। सेम गोस फॉर कि अगर आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो और आपको सीसेट की तैयारी में डर लगता है, आप कभी फेल हो चुके हो या फिर आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आप हमारे साथ मिलकर मधुकर सर ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है मात्र 2999 में, उसमें आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो जैसा उन्होंने मैंने आपको बताया कि एक इंटरव्यू हो रहा था फॉक्स न्यूज का, उस टाइम पे ये सारी चीजें की। अब वो ये कहते हैं कि हर एक देश हमारा फायदा उठाता है, हर एक देश हमारा एडवांटेज लेने पे तुला हुआ है, और वो कैसे करते हैं, वो करते हैं टैरिफ से। जो मैंने आपको भी सिचुएशन बताई कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, और जब हम उनके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो हम उन पे कम टैरिफ लगाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा मस्क के लिए अपनी कार को प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल इंडिया में बेचना। अब ये इंपॉसिबल क्यों हो जाएगा? तो ट्रंप उस टाइम पे ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे थे कि किस तरीके से मैं रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट लेके आया, जिस तरीके से हमारा एडवांटेज लोग उठाते जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें उन्होंने बात करी, और उसके बाद में ये बोला कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, चार्ज करेगी रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स, और ये सेवियरली इफेक्ट करेगा इंडिया जैसी कंट्रीज को जिनका सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट है यूएस के साथ में, और बाकी ऐसे नेशंस भी हैं। बट ये कह रहे थे कि ये मैं अपने फर्स्ट टर्म में भी कर रहा था जब ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, मैंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए और हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए, और हमारी ग्रेटेस्ट इकोनॉमी रही। लेकिन पहले वो किससे, कोविड से हिट हुई, और उसके बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कंसेप्ट लाना पड़ा, राइट। और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, कोई भी कंट्री होगी, हर एक देश पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि चाइना के साथ में कितना ट्रेड डेफिसिट है, मैक्सिको के साथ में, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, और फिर उसके बाद में कहीं इंडिया का नंबर आता है। तो उन्होंने ये कहा, मस्क से इस इंटरव्यू में ये कहा कि जो इंडिया है वो आपके ऊपर 100% टैरिफ्स लगाएगा ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे, राइट। और इसी वजह से आपका जो इंडस्ट्री है, आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल करोगे मार्केट में, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की आ रही है, राइट। ऐसे करके बाकी सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, और अभी वो बहुत ज्यादा पंप अप्ड है कि वो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का वो बढ़ा रही हैं। तो अगर टैरिफ्स कम नहीं किए जाते तो हमारी जो क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको हर्ट होगा, उनका जो उनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर पड़ेगा। और अगर कर दिए जाते हैं, राइट, और अगर कम कर दिया जाता है तो मस्क की एंट्री हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो मार्केट है और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और हो सकता है कि मस्क की इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो टेस्ला कंपनी है उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे वो इतने कॉम्पिटिटिव हो जाए कि हमारे मार्केट से जो डिमांड है, हमारी जो कंपनीज है, वहां से डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम हो जाएगा तो उनका प्राइस मार्जिन भी कम हो जाएगा, फिर लेबर जो रिक्रूटमेंट है वो भी कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को भी हर्ट कर सकता है। बट एक तरफ अगर मस्क अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी बात की थी। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे आए थे, उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप हाईएस्ट टैरिफ्स लगाते हो इन द वर्ल्ड हमारे प्रोडक्ट पे, तो मैं क्या करने वाला हूं, जो आप चार्ज करोगे वो मैं भी चार्ज करूंगा। तो यहीं से निकल के आ रहा है आपका रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट। आप प्लीज इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया, राइट। तो मोदी साहब ने कहा नो 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 आई डोंट लाइक दैट, तो उन्होंने कहा नो 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 वॉट एवर यू चार्ज आई एम गोइंग टू चार्ज एंड आई एम गोइंग टू डू दैट विद एवरी कंट्री। हर एक कंट्री के साथ में ऐसा करने वाला हूं। और इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने टेस्ला ने जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो लिंक्डइन पे भी डाले हैं, जो कि चाहते हैं मुंबई में जो रोल है, दिल्ली में जो रोल है, पुणे में जो रोल है, वो सारी चीजें करते हुए नजर आए हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप और मस्क की मीटिंग हुई तो उससे साफ साफ ये निकल के आ रहा था कि टेस्ला का कहीं ना कहीं प्लान है हमारे इंडिया में एंट्री करने का। अब देखिए, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया था जब एक प्रोग्राम चल रहा था, राइट, और वो प्रोग्राम कौन सा था, वेट अ सेकंड, वो प्रोग्राम था टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर कार इन इंडिया। ठीक है, उस टाइम पर क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत हो क्या कर रहा था, इस प्रोग्राम के तहत जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या कार्स इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 100% हम टैरिफ लगाते हैं। अगर आप स्कीम के तहत आते हो तो आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 15% कर दिया जाएगा, बशर्ते
आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट है, उसका जो इंश्योरेंस है या फिर जो उसकी फ्रीट वैल्यू है वो $35,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और क्रिटिक्स ने ये कहा था कि ये आपने इसलिए प्लान बनाया कि आप टेस्ला की एंट्री चाहते हो, बट उसके बाद में भी टेस्ला नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ठीक है, और अगर जो नई पॉलिसी आई है उसकी बात मानूं तो ऑटोमेकर्स, जितने भी ऑटोमेकर्स हैं, उनको एक रिक्वायरमेंट है कि उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अराउंड एटलीस्ट 4,150 करोड़ या फिर $500 मिलियन टू सेटअप अ न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। न्यू पॉलिसी के तहत विद इन 3 ईयर्स, 3 सालों के अंदर आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि जब आप तीसरे ईयर तक पहुंच जाओगे तो आपको 25% लोकलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि उन जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके अंदर 25% इंडिजिनस प्रोडक्ट यानी कि हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए। और बाय 5th ईयर तक जब तक आप पहुंचोगे तो उस मैन्युफैक्चरिंग में 50% हमारे यहां से लोकल मार्केट से वो सारी चीजें आपने बाई की होंगी, जो भी पार्ट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीज की क्यों की जा रही है? ये सारी चीज की जा रही है मेक इन इंडिया के लिए। ये सारी चीज की जा रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स भी क्या हो, यूज में आए और जो है डिमांड बढ़े हमारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की, जिसकी वजह से लेबर जो है उसके ऊपर भी खतरा ना आए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि इट वुड बी अनफेयर फॉर टेस्ला अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है उनके टैरिफ, जो कि उनका फेवरेट वर्ड है फॉरेन पॉलिसी में। और इस बार तो उन्होंने साफ साफ कहा है जो कंट्री हम पे जितना टैरिफ चार्ज करेगी हम उतना ही टैरिफ चार्ज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आती है मेरी कंट्री। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमेरिकन नेशनलिस्ट है। वो हमेशा से ऐसी बातें करेंगे, ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाए। राइट, तो होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।